नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ शीतला सप्तमी के बारे में। माता रानी का एक स्वरूप शीतला माता का पूजन भी किया जाता है और यह त्यौहार जो है, यह शीतला माता की पूजा जो है होली के बाद की जाती है। अगर आपके क्षेत्र में किया जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं किया जाता है दोस्तों, तो शीतला माता का पूजन या बासड़ा पूजन भी इसको बोला जाता है। अगर आपके क्षेत्र में यह नहीं किया जाता है तो आज यह सरल उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे घर में वंश की डोर आगे बढ़ती है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आपको यह उपाय कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सप्तमी अष्टमी कब है, इसे कई क्षेत्रों में जो है बासड़ा भी कहा जाता है और यह पूजा सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। संतान प्राप्ति, संतान की डोर आगे बढ़ाने के लिए माता रानी का यह एक स्वरूप, जो कि शीतला माता स्वरूप है, अपने हाथ में झाड़ू धारण किए हुए हैं और साथ ही यह रोग मुक्ति के लिए नीम धारण करती है और जीवन में सभी कार्य सुख प्रदान करने वाले कार्यों में माता रानी जीवन में खुशियां भरती हैं। तो अष्टमी सप्तमी को कई क्षेत्रों में यह पूजन किया जाता है, परंतु दोस्तों कई क्षेत्रों में साधारण तरीके से यह पूजन जो है होली के बाद किसी भी दिन या जैसे कि सोमवार के दिन कर लिया जाता है और रविवार के दिन कर लिया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अपने अलग अलग नियमों के अनुसार जो है शीतला माता का पूजन किया जाता है। तो होली के बाद किसी भी ठंडे दिन को देखकर यह पूजन कर लिया जाता है। होली के बाद 8वां दिन जो पड़े उसे शीतला अष्टमी कहा जाता है। परंतु अगर आपके यहाँ सप्तमी को पूजा जाता है तो आप सप्तमी को भी शीतला माता का पूजन कर सकते हैं या अष्टमी को भी कर सकते हैं। अगर यहाँ उसके अलावा आपको होली के बाद जो भी ठंडा बार दिखे, जैसे कि सोमवार शुक्रवार को यह पूजा खास तौर पर की जाती है। कई कई क्षेत्रों में गुरुवार को भी ठंडा दिन माना जाता है, तो उस दिन भी पूजा कर ली जाती है। वैसे तो दोस्तों यह पूजा जो है सप्तमी और अष्टमी के दिन की जाती है, चैत्र महीने की सप्तमी और अष्टमी को। तो आपको यह उपाय पूजा खास तौर पर जब आपके यहाँ शीतला पूजन होता है उस दिन करना है। नहीं तो आप सप्तमी अष्टमी को कर सकते हैं। सप्तमी तिथि कब प्रारंभ हो जा रही है और अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो जा रही है, यह वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर चेक कर लीजिएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो देखिए, शीतला सप्तमी 21 मार्च शुक्रवार के दिन होगी, तो शुक्रवार का बहुत ही अच्छा दिन है, ठंडा दिन है, तो आप 21 मार्च को पूजा कर सकते हैं। नहीं तो 22 मार्च को आप शीतला अष्टमी का पूजन करें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी कोई पहले आप शीतला माता का ठंडा दिन देखकर, जैसे कि सोमवार शुक्रवार होली के बाद कोई भी दिन ऐसा अच्छा आप चुन करके माता शीतला की पूजा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आज के दिन आपको कौन से उपाय कर लेना है। और जो मैं उपाय आपको बताने वाली हूँ दोस्तों, यह ज़रूर आपको करना है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में वंश की डोर आगे बढ़ेगी, आपकी बेटियों को भाई मिलेगा और आपको निश्चित ही रूप से जो कामना आपके मन में है, मन चाही संतान की, मैं माता रानी के स्वरूप में आपके घर में सुंदर रूप में हो जाएगी। तो आपको विश्वास से यह कार्य करना है। आपके यहाँ शीतला माता का पूजन नहीं भी किया जाता है तो सप्तमी अष्टमी के दिन 2 दिन आपके पास हैं, आप यह उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। साल भर पूरा परिवार रोग मुक्त रहेगा और माता की कृपा से आपके घर में वंश की डोर निश्चित ही रूप से आगे बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं कि क्या और कैसे करना है। देखिए दोस्तों, पहले आप सभी इस दिन जानते होंगे हल्दी, और सबसे ज़्यादा महत्वता है इस दिन ठंडी चीज़ों की। हल्दी, दही, ठंडा भोजन, बासी भोजन जिसे कहा जाता है उसकी, और साथ ही झाड़ू और घड़ा अर्थात मटका। इसी दिन से जो है घर में मटका रखा जाता है, उस पर स्वास्तिक बनाया जाता है, हल्दी कुमकुम उस पर समर्पित करके ठंडा पानी घर में भरा जाता है। कई कई क्षेत्रों में घड़े का दान अर्थात जिनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वंश की डोर आगे नहीं बढ़ रही है, उन व्यक्तियों को एक घड़ा अर्थात एक मटका लेकर, छोटा सा जितना भी हो सके, जैसा भी आप खरीद कर लेकर आ पाएँ, ज़्यादा महंगा नहीं तो जितने भी रुपए का आप छोटा सा एक मटका ले लीजिएगा। घर के सभी सदस्यों को स्पर्श करा करके
इस दिन रखिए। कथा में भी वर्णित है दोस्तों, इस दिन कुम्हार के घर पर जो है दान दिया जाता है और कथा में उन्हीं का वर्णन मिलता है। तो इस दिन जो है बहुत अधिक महत्वता है मटके की। यह उपाय आप सुनिए और इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। करना क्या है दोस्तों, मटके में आप चावल डाल दीजिए। चावल लक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं, सुख सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। तो आपको मटके में थोड़ा चावल डालना है, 1 मुट्ठी डाल दीजिएगा, कम डाला जाता है। देखिए आप पानी भी भर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आपको इसमें 1 रुपया रखकर और थोड़ा सा जो है विशेष तौर पर कोई ब्लाउज़ का पीस आप रख दीजिएगा। साड़ी सूट आप नहीं रख पाते हैं तो एक ब्लाउज़ का पीस आप रख दीजिएगा। आप कुछ पुआ पूरी जो आपके पास मिष्ठान है, गुड़ भी आप रख सकते हैं। आपके यहाँ अगर पुआ पूरी नहीं बनाए जाते हैं, वैसे तो आज की पूजा में बहुत ही प्रथा यह होती है कि मीठा भात जो जिसे हम मीठे चावल कहते हैं, पुआ कहते हैं, दही कहते हैं, यह सब बनाया जाता है। 1 रुपया रखकर, 1 ब्लाउज का पीस रखकर, अपनी मनोकामना कहकर, अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा को कहकर आप कुम्हार के पास जाएं। कुम्हार अर्थात जहां मिट्टी के घड़े बनाए जाते हैं, वहां खरीद कर यह सामग्री अपने घर पर रखकर आप घर में घुमाकर और घर के सभी सदस्यों को स्पर्श कराकर अपने सभी देवी देवताओं का ध्यान कर कर यह मटका आप दान देकर आ जाइएगा। इसमें हल्दी का स्वास्तिक जरूर बनाइए। जो भी है शीतला अष्टमी या शीतला माता के पूजन के दिन घड़ा घर लाकर उसमें पानी भरकर उसका प्रयोग करता है, वह पूरी गर्मी भर रोग मुक्त रहता है, सुख सौभाग्य उसके घर में भरा रहता है। घड़ा पितरों का भी प्रतीक माना जाता है। अगर आपके वंश की डोर आगे नहीं बढ़ रही है तो चावल रखकर इसमें इसके मुख पर जो है मटके का जो मुख होता है उस पर मोली बांधकर इसमें थोड़ा सा आप रुपए दक्षिणा जो भी आप डालना चाहें वह डालकर 1 ब्लाउज का पीस, कुछ मीठा रखकर, चाहे मिठाई रख दीजिएगा, गुड़ रख दीजिएगा, आपके पास जो भी बन सके वह रख दीजिएगा। वह रखकर आप विशेष तौर पर जो कुम्हार होते हैं अर्थात जो पानी योग्य, इस दिन ब्राह्मण नहीं कुम्हार की बात मैं कर रही हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें आप दान दे दीजिएगा, दान में दे दीजिएगा और वह आपके देख लेंगे वह किस स्वरूप में इसका प्रयोग करेंगे। आप ये कुछ भी ना सोचें, इस तरह से आपको यह प्रयोग करना है। पहला वाला, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला उपाय आपको यह मटके वाला कर लेना है। अब इस दिन कैसे आपको नियम लिया जाता है, देखिए ध्यान से सुनिए। इस दिन झाड़ू की बहुत महत्वता होती है। इसमें घर में अच्छी तरह से इस दिन साफ सफाई आपको 1 दिन पहले कर लेनी चाहिए। उस दिन भी आप कर सकते हैं। नमक का पोछा अपने घर पर लगाएं। घर के दरवाजे पर अच्छी तरह जल का छिड़काव करें। ठंडे पानी से अर्थात जिस दिन भी आप शीतला माता का पूजन करें, घर की रसोई को अच्छी तरह से 1 दिन पहले आप साफ सुथरा कर लीजिएगा। घर की सफाई को बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको रसोई की साफ सफाई कर लेनी है। वहाँ हल्दी कुमकुम का आप स्वास्तिक बना दीजिएगा। स्वास्तिक बनाने के बाद आप सभी को अपने घर में 1 दिन पहले अर्थात बासी भोजन, ठंडा भोजन खाने का इस दिन रिवाज होता है। प्रथा यही कही जाती है, आप अपने घर में पुआ पूरी और दही, मीठे चावल यह सब बनाने चाहिए। उन सभी चीज़ों को आप बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपके क्षेत्र में रावड़ी वगैरह भी बनाई जाती हो तो आप ज़रूर बनाइएगा। सबसे पहले घर की सफाई ज़रूर कर लीजिएगा और सबसे पहले जो भोजन बनाएंगे थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आप बनाइएगा। उसमें एक थाली में आप सबसे पहले शीतला माता के लिए रख दीजिएगा। आज के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है दोस्तों कि जिस दिन हम शीतला माता का पूजन करते हैं उस दिन हमें अपने घर में अग्नि प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। आज के दिन आपको जल्दी उठकर शीतला माता के मंदिर में जाना होता है। शीतला माता का मंदिर आसपास नहीं है तो शीतला स्वरूप शीतला माता के रूप में अर्थात पत्थर रूप में आप माँ को भी पूजा कर सकते हैं। तो किसी भी जो है अपने घर के प्रांगण में एक पत्थर को धोकर गंगा जल से उसे शीतला माता का स्वरूप बनाकर
आप सभी विधि विधान से जो है उनका पूजन कर सकते हैं। इस तरह से आप सभी को शीतला माता का पूजन करना है। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि माता को सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है। हल्दी समर्पित करें, माँ बेटी दोनों जाएं सुंदर अपना लाल पीला वस्त्र पहनकर, और शीतला माता को आप ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी, कुमकुम और रोली मोली मेहंदी समर्पित करें। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, जल का लोटा समर्पित करें, और साथ के साथ आप सभी जितना संभव हो माता को जो एक दिन पहले आपने भोजन बनाया है, जिसे हम ठंडा भोजन, बासी भोजन कहते हैं, ठंडा भोजन, वह सभी चीज़ें आप जो है माता को भोग लगाएं। वहाँ जो कुम्हार बैठी रहती है उनके हाथ से आप कथा सुने और सुंदर भाव सच्चे मन से पूजन करें। उपाय के रूप में इस दिन एक ठंडे दीपक का उपाय किया जाता है। दोस्तों, आप सभी को एक आटे का दीपक बना लेना है। दीपक में आपको रखनी है लंबी बाती आप बना लीजिएगा। दीपक में आप लंबी बाती रखें, घी इसमें भर दीजिएगा। चाहे तो तिल के तेल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसे ले जाकर के आप किसी मंदिर में, जो माता रानी का मंदिर हो, अगर आपके यहाँ शीतला माता का पूजन किया जाता है तो वहाँ आप रख आइएगा। इस दिन आग नहीं जलाई जाती है, अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है, तो आपको वह ठंडा दीपक ही वहाँ पर रख देना है। साथ ही शीतला माता के पूजन में आपको किसी भी माता रानी के मंदिर या शीतला माता के मंदिर में आपको अपने बच्चों की कामना करते हुए, अपने विवाह की इच्छा करते हुए, अपने संतान की इच्छा करते हुए, जो भी आपके मंदिर में मन में बात आती है, जो भी आपकी पीड़ा है, कष्ट है, कहने का अर्थ है जो आपकी मन्नत है, वह कहते हुए आप किसी मंदिर में झाड़ू जरूर दान कीजिएगा। आज के दिन झाड़ू का दान देने से आपके परिवार के रोग और आपके शरीर के रोग कट जाएंगे, और आपका जो बासुड़ा पूजन है, अर्थात शीतला माता का जो पूजन है, शीतला अष्टमी जो पूजन है, वह सिद्ध हो जाएगा। किसी मंदिर में अगर आप झाड़ू देकर आते हैं शीतला माता के पूजन के दिन, तो ऐसी मान्यता है दोस्तों, इससे आपके पारिवारिक रोग कट जाते हैं, वंश की डोर आगे बढ़ती है। और साथ ही आप जानते होंगे कि किसी भी मंदिर में अगर आपका चढ़ाया हुआ झाड़ू, दान किया हुआ झाड़ू, वह प्रयोग में आता है तो इसका पुण्य आपको मिलेगा। वह जो व्यक्ति झाड़ू लगाएगा वह आपको पुण्य स्वयं ही दान दे रहा है। आप तक यह बात पहुंच जाएगी, यह दान पहुंच जाएगा, और आपके वंश की डोर आगे बढ़ेगी। लक्ष्मी का प्रतीक भी झाड़ू माना जाता है। माता शीतला के एक हाथ में झाड़ू विराजित है, तो आप सभी को इस दिन अर्थात शीतला माता के पूजन के दिन मंदिर में झाड़ू जरूर दान करना है। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होगा, वंश की डोर माता रानी की कृपा से आगे बढ़ेगी। कुम्हारन को आप चरण स्पर्श कर जो भी वस्तु दान देंगे उनसे कहें कि मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। साथ के साथ शीतला माता का पूजन करेंगे तो आप सभी माता के आगे अपनी झोली पसार कर, आप पहले से बेटी है तो उनसे कहे अपने जो भी पुत्र भैया के लिए कामना करें। बच्चों की माता जल्दी सुनती हैं और आपकी भी सुनेंगे। आप भी मन ही मन कामना करें कि हे माता रानी, मैं शीतला माता मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराएं। इस तरह से आप सभी को शीतला माता का पूजन नियम उपाय से करना है और शीतला माता की प्रार्थना करनी है। इससे आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, वंश की डोर आगे बढ़ेगी, कष्ट संकट पीड़ा अपने आप ही कटना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से यह जानकारी थी दोस्तों शीतला अष्टमी और सप्तमी से संबंधित। जिस दिन भी आप शीतला पूजन करेंगे या आपके क्षेत्र में शीतला सप्तमी पूजन नहीं भी किया जाता तो भी आप सभी को मटके का यह और जो कुम्हार वाला उपाय मैंने बताया था और झाड़ू का दान जो मैंने आपको बताया था वह आप कर सकते हैं। शीतला माता सुख सौभाग्य देने वाली हैं और इनकी पूजा में नीम वृक्ष के पूजन का भी विधान है। तो नीम वृक्ष कहीं आसपास हो तो वहां पर भी आपको नीम वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाना है। नीम वृक्ष में हल्दी कुमकुम जरूर समर्पित करना है। यह दिन सुख सौभाग्य का, धन संपदा का जाना जाता है। इस दिन खट्टी वस्तु आपको नहीं खानी, माता को भी खट्टी वस्तु नहीं आपको चढ़ाना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों महादेव की शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। श्री नारायण की पूजा करें, तुलसी माँ का पूजन करें, नीम वृक्ष का पूजन कर गौ माता को आप ठंडा भोजन जरूर कराएं। मन ही मन में अपनी संतान प्राप्ति की कामना करें। जो आप चाहते हैं उसे भगवान के समक्ष बार बार कहें। देखिए दोस्तों, आप कहें, यूनिवर्स आपकी बातों को महसूस करता है। जो आप भगवान की तरफ अपनी बात रखते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं,
भगवान वही आप तक पहुँचाते हैं। तो प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है दोस्तों, और माँ भगवती के मंदिर में सुहाग सामग्री भी इस दिन आप जरूर अर्पित कर कीजिएगा। लाभ तो आपको मिलना है, ये बात तो तय है। ये जानकारी जो कि शीतला माता की पूजा से संबंधित है, मैंने आपको पूर्ण रूप से इसे बतलाने का पूरा प्रयत्न किया है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, जानकारी आपको पसंद आई होगी। माता की कृपा से भाग्य बदलता है दोस्तों, सौभाग्य में वृद्धि होती है। शीतला माता धन संपदा वंश की डोर आगे बढ़ाने वाली माता मानी जाती हैं। इनका पूजन कर लेने मात्र से, इनका स्मरण कर लेने मात्र से ही जीवन के रोग कष्ट मिट जाते हैं। लंबे समय से संतान की जो आप सोच रहे हैं, नहीं आपकी डोर आगे बढ़ पा रही है, तो माँ शीतला का ज़्यादा से ज़्यादा आप इस दिन पूजन करें। जीवन में निश्चित ही रूप से दवाइयाँ कम हो जाएंगी, वंश की डोर आगे बढ़ेगी, सारे कष्ट जो है, संकट जो है, पीड़ा जो है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और धन संपदा, दुख दरिद्रता, सुख स्वरूपा में आप परेशान हैं, उनका निदान होगा। कन्या को इस दिन ठंडा भोजन जरूर कराएं, आप थोड़ा करा दीजिएगा, दान दक्षिणा दीजिएगा। शीतला माता पूजन में आप जितना हो उतना अपना ध्यान रखें, अपना पूजन करें। भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए घर के दरवाजे पर हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक जरूर बनाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा।